पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा है कि नकटा बूचा सबसे ऊंचा। अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी को लेकर अब पाकिस्तान ने बौखलाहट में क्या कहना शुरू कर दिया है, जानेंगे। रक्षा मंत्री से लेकर मंत्री तक बौखलाए हैं और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत क्या साइन कर रहा है आर्टेमिस अकॉर्ड। अमेरिका ने क्या ऐलान किया है, जानेंगे। खाने के टेबल पर क्या क्या चीजें हो रही हैं, जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी के अमेरिका की राजकीय यात्रा को लेकर पाकिस्तान परेशान है और पाकिस्तान के अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी नेताओं ने अमेरिका और भारत के मजबूत होते रिश्तों को पाकिस्तान के लिए खतरा बताया है, तो वहीं पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी की तरफ से भी पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा पाकिस्तानी नेताओं के लिए सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है। पिछली बार शहबाज शरीफ की बाइडेन से मुलाकात हुई थी, जिसे दिखलाने की कोशिश की गई थी कि देखो, एक पाकिस्तान को बहुत बड़ी जीत मिली है। यहाँ तो जिस तरीके की ऐतिहासिक यात्रा पीएम मोदी की है, ऐसी तो कल्पना भी नहीं कर सकता है पाकिस्तान। पर आपको बता दें, हिना रब्बानी खार इसने एक इंटरव्यू दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को। ये अमेरिका के जो न्यूज एजेंसियां हैं ना, वो भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं, कुरेद कर निकाल रही हैं कि पाकिस्तान क्या सोचता है। जिस पर हिना रब्बानी खार ने कहा कि वैसे तो किसी चीज को निगेटिव देखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव ही देखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के पास एक लड़ाकू पड़ोसी है जिसने 2019 में पाकिस्तान के अंदर जेट भेजकर सैन्य दुस्साहस किया था और इस तरीके का कदम उठाया था जो अभूतपूर्व और अकल्पनीय है। वैसे हिना रब्बानी खार बालाकोट स्ट्राइक की बात कर रही है। हिना रब्बानी खार ने कहा कि दुनिया को जरा ध्यान देना चाहिए, क्या जिस तरीके से जिस शख्स को बिठाया जा रहा है, वो क्षेत्रीय सुरक्षा में जिस तरीके से इसका भूमिका बताया जा रहा है, क्या इसके लायक है कि नहीं है। दुनिया को देखना होगा कि क्या भारत संघर्ष का समाधान करता है या संघर्ष को बढ़ावा देता है। ये क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है और हमें उम्मीद है कि क्षेत्र और पाकिस्तान के लिए कुछ भी गलत न हो। ये थोड़ा गोल मटोल सा नहीं लगा? साधारण भाषा में समझिए, हिना रब्बानी खार को ऐसा लग रहा है टेंशन कि अब पाकिस्तान कहीं बहुत बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। वैसे ये खुद गले तक मुसीबत में है, उसके बाद उसकी सोच इस तरीके की है। दरअसल अमेरिका और भारत के गठबंधन को पाकिस्तान के ज्यादातर नेता अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मान रहे हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर और अमेरिकन टेक्नोलॉजी को लेकर कई समझौते होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि अमेरिका इस बार भारत को वो सारी टेक्नोलॉजी देने वाला है जो शायद ही अमेरिका कभी किसी गैर सहयोगी के साथ साझा करता हो। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर जो बयान दिया, उसमें पाकिस्तान का डर साफ दिखता है। डॉन पत्रिका से बातचीत करते हुए ख्वाजा ने कहा कि भारत और अमेरिका अपने संबंध बेहतर कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे पाकिस्तान पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट अब्दुल बासित ने ये कहा कि जो समझौते हो रहे हैं ना, वो समझौते और डिफेंस डील के बाद दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ेगी, देशों के बीच हथियार जुटाने की होड़ लगेगी। कई एक्सपर्ट तो ये मान रहे हैं कि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा का इस्तेमाल पीएम मोदी भारत में अगले साल होने वाले चुनाव में करेंगे और इससे उन्हें फायदा मिल सकता है। खैर, जहाँ इन लोगों को ये टेंशन हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका इस मीटिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो सचमुच पहले कल्पना नहीं किया जा सकता था। माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में $800 मिलियन का निवेश कर रही है। भारत की तरफ से भी $2.75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। दोनों देश सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके अलावे अमेरिका और भारत दोनों ने
एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि 60,000 भारतीय इंजीनियर को ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। साथ ही साथ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो अमेरिका के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें जो दुर्लभ खनिज पदार्थ रहते हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी, रणनीति वगैरह ये बनाते हैं, उसमें भी भारत की एंट्री करा रहे हैं। इसके अलावे अमेरिका और भारत मिलकर क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी काम करेंगे। इसके अलावे 5G, 6G टेक्नोलॉजी, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क सिस्टम, इन सब पर भी काम करने की बात चल रही है कि दोनों देश मिलकर काम करेंगे। खास तौर पर स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के फील्ड में ये एक दूसरे की मदद करने के लिए विभिन्न संगठनों का आयोजन कर रहे हैं। पर इन सब के बीच में एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है और ये अनाउंसमेंट कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में खास तौर पर की जाएगी। कहा जा रहा है कि भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करने का मन बना लिया है। अभी ये बयान अमेरिका की तरफ से है कि नासा और इसरो दोनों मिल चुके हैं, सहमत हो चुके हैं कि वो जॉइंट मिशन ऑर्गेनाइज करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2024 में। अमेरिका का कहना है कि हम साइन करने वाले हैं आर्टेमिस अकॉर्ड, यानी कि आर्टेमिस अकॉर्ड जो पहले से साइन है उसमें भारत की भी एंट्री होने वाली है। आपको बता दें, एक ट्रीटी है आर्टेमिस अकॉर्ड। हमने पहले भी इस मामले में एक न्यूज बनाई थी और हमने कहा था कि अमेरिका भारत को इस अकॉर्ड को साइन करने के लिए कह रहा है, जिसमें चांद को लेकर कई परियोजनाएं हैं और आगे बढ़कर चांद से मंगल तक के लिए बहुत सारे मिशन हैं जो एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में होगा। तब इसे ये भी कहा गया था कि ये अकॉर्ड एक ऐसा अकॉर्ड है जिसमें अभी तक चाइना और रूस की एंट्री नहीं है, पर भारत की एंट्री कराना चाह रहा है अमेरिका। वैसे इस अकॉर्ड के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। इस अकॉर्ड का फायदा ये है कि हमारे पास भी टेक्नोलॉजी और क्षमताएं आएंगी कि अंतरिक्ष की दुनिया में अमेरिका के साथ साथ हम भी कदम रख पाएंगे। और समस्या ये है कि कहीं ये अंतरिक्ष का नाटो ना हो। वैसे तो कहा जा रहा है कि भारत जो नियमों को साइन कर रहा है वो नियम नॉन बाइंडिंग है, यानी कोई बाध्य नियम नहीं है कि आपको मानना ही होगा। अब कहा जा रहा है कि जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट होगी। खैर, टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका भले हम लोगों से आगे हो, लेकिन इतिहास देखेंगे तो रूस ने ही हमारी मदद की है। अमेरिका अंतरिक्ष विज्ञान में कभी मदद नहीं की है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।